हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन मुस्लिम उम्मा में मुबारक दिन माना जाता है, यानी बड़ा दिन होता है। और हम इस दिन यानी तमाम फ़ैसले ज़िंदगी के ये आप ये कह लें कि अल्लाह तबारक तआला की तरफ से भी तमाम फ़ैसले जुम्मे के दिन किए गए। इसी के साथ डॉक्टर सलीमुद्दीन कैरोप्रैक्टर हैं। और अच्छा, ये होता क्या है, क्यों होता है और नाम ही इतना खौफनाक सा लगता है? तो इसमें कोई बीमारी का इलाज जो है वो सख्त है, कोई हथौड़े वथौड़े लेकर कीलों से उसको सही किया जाता है, ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह, आप आपके? कैसे? अल्लाह का बहुत बहुत करम है। वैसे आपकी शक्ल से तो लग रहा है बड़ा आसान इलाज है, क्योंकि इतनी प्यारी आपकी स्माइल है माशाल्लाह। थैंक यू सो और मच। यही आज हमारा टॉपिक है कि हमने स्माइल पर बात करनी है। आप पूछते हैं कि ये इतना गाढ़ा सा नाम क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। कैरोप्रैक्टिस इट्स एक यूनिक तरीका इलाज कह सकते हैं ऐसा आप। लगता है वो मशीन में ड्रिल हो रही है, उसके बाद मजदूर आएगा, उसको खोद के फिर बड़ी सी मशीन आ रही है, उसका सामान निकाल रही है, तो लाइक ट्रैक्टर और हाँ, बुलडोजर। ट्रैक्टर बिल्डोजर और वो रोलर आप प्रोनाउंसिएशन तो ऐसे ही आप ऐसे ही सही है। कह रहे हैं, लेकिन बड़े मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छा इलाज है। पाकिस्तान जैसे हमारी कंट्री में इतनी अवेयरनेस नहीं है, 5 से 6% लोगों को इसका इल्म है। वो भी जब सोशल मीडिया की वजह से वीडियोस, आपको पता है एक क्लिक करने में पूरी वर्ल्ड सामने है आपके। तो अगर आप देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइन या ऐसी कोई चीज़, मैनुअल ट्रीटमेंट्स, तो उसके अंदर बहुत सारी विंडोज़ ओपन हो जाती हैं। तो उसमें हम ये जान सकते हैं कि ख़ास मूवमेंट्स, एडजस्टमेंट्स और मैनिपुलेशन, खासकर आपकी स्पाइन की, जहाँ नर्व कंप्रेशन हो, नसें दब रही हो और करंट सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो रहा है, तो उसको री रेगुलेट करने के लिए हम ये करते हैं। तो इसमें क्या कोई हाँ, ASMR होता है, ऑटोनोमस सेंसरी मेडिसिन रिस्पॉन्स में रबर के हैमर्स यूज होते हैं, सिलिकॉन हैमर्स। दर्द होता है उससे? नहीं, पेन नहीं होता बिल्कुल। अगर आप अपनी उंगली इस तरह क्रैक आउट करें, पॉप आउट साउंड आएंगी, उंगलियां चटकाने की जैसे आती हैं, इतना ही होता है बस। ओके, जबरदस्त। हाँ, वो अच्छा, फोबिया हम दिल में रखते हैं कि उससे क्योंकि मैंने 2-3 लोग ऐसे देखे जिनकी उंगलियां यूं हो चुकी हैं बिल्कुल ना डॉक्टर साहब, ये वाली सीधी और ये वाली टेढ़ी है। और जब डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा यहाँ से नर्व दबी हुई है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद क्योंकि अगर आपकी क्या कहते हैं सर्वाइकल या आपकी नेक की जो हड्डियां होती हैं उसको अगर हम बात करें वर्टिब्रा। तो उसकी अंदर की नर्व थोड़ी सेंसिटिव होती है। अगर वो ABCD हो जाए और उसकी फर्दर ब्रांचेस है, उल्ना, रेडियल, मीडियल। तो नहीं, इतना डॉक्टर मैं नहीं, मैं सिर्फ एक जनरल बात बता रहा हूँ। कंट्रोल करती हैं नहीं, लेकिन मसला ये कि वो डॉक्टर ने उनको डरा दिया कि आप अगर करते हैं तो रिस्क है 50% आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। तो मुझे बताइए कि कायरोप्रैक्टिस के अंदर जो आप वो ठोकते ठाकते उससे क्वाइट सेफ कंपैरेटिवली टू सर्जिकल इन्वेसिव सर्जरी। तो उससे बेहतरी आती है। बहुत बेहतर। और ये अगर जो मैंने आपको एक मसला बताया है, इसके अंदर अगर कोई पेशेंट फीमेल आपके पास आती है तो उसको कितना अरसे में वो क्योर हो जाती है, कितने सेशन में? विदिन 3 to 4 सेशंस ओनली। अच्छा, 3 से 4 विजिट के अंदर से हो जाते हैं। कुछ लोग 2 विजिट्स में ठीक होते हैं, कुछ एम्बुलेंस में आ रहे हैं जो चल नहीं सकते, शार्डिक नर्व रप्चर हो जाती है इतनी ज़्यादा कि, लेकिन वो आधे एक घंटे में खड़े होकर जाते हैं, बाय वॉक जाते हैं। क्या बात है सब, इससे मतलब आपसे वाकई में रब्ता करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम के बाद पूछूंगा एक जो शोल्डर की आपकी कर्व्ड होता है ना पीछे बैक में, ठीक है, अक्सर मुझे उसमें पेन होता है, वो फिर पेन ऐसा होता है कि सांस नहीं लिया जाता, तो वो भी यहाँ पे सही हो जाता है? शोल्डर से जो अटैच है वो स्कैपुला है, तिकोनी हड्डी, ठीक है, वहां पर अगर कंप्रेशन हो तो ये हो सकता है। एक और केस भी होता है इसमें, एक्रोमियन कहते हैं इसको, ठीक है, मतलब डीप इनसाइड जो आपका जॉइंट है जो काम कर रहा है हर तरफ, चारों तरफ, हर डायमेंशन में, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, तो वो चीज़ एक खास झटके से निकल जाती है। लेकिन और ज्यादा देर तक चेयर पर बैठे रहने से कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द आता है, अक्सर तकिया ऊपर नीचे हो तो आपको मिग्रेन, लोग कहते हैं कि मुझे मिग्रेन स्टार्ट हो गया, तो उसमें आजकल तो पॉस्चर के बहुत केसेस आ रहे हैं। ऐसे ही है कि आप 12 घंटे 8 घंटे आप कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, खास पोजीशन में झुक के फ्रंट की तरफ, वो तो बहुत डैमेज करता है आपकी नेक को भी और लोअर स्पाइन को भी, लंबोसैक्रल स्पाइन जिसे कहते हैं। ठीक है, लोग इस वजह से आते हैं कि मैं परमानेंट झुक गया हूँ या मैं सीधा लेटूँ या लेटती हूँ तो कमर नीचे लगती ही नहीं, ऐसा लगता है अकड़ गई है, तो उस चीज़ को भी हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन और हैं। एक तो अक्सर लोग ना मैं क्योंकि इस वक्त तो बंदा होता हूँ, ये कान में और गले में माइक लगा हुआ है, तो मुझे पता है कि आपका पोस्चर ये होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का खड़े होकर भी यूँ होता है, सीना थोड़ा सा आगे की तरफ झुका होता है। अच्छा, वो लोग चलने में भी थोड़े बुरे लग रहे होते हैं ना, लोग उनको कह रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि सही सीधे होके चलो, मतलब आकड़ के मत, लेकिन थोड़े से, तो उसमें भी पोस्चर, इसी को कहते हैं लॉस ऑफ लोबर लॉर्डोसिस। ठीक है, लॉर्डोसिस यही है, हम जब पैदा हुए तो हमें शुरू से अल्लाह ने खास शेप एस के स्ट्रक्चर में पैदा फरमाया अल्लाह ने, उसमें 34 आपके मोहरे हैं जिसे वर्टिब्रा कहते हैं, बीच में डिस्क है, इनका बैलेंस होना ही सही लॉर्डोसिस होता है, वरना बैड पोस्चर कहलाएगा। अच्छा, एक सवाल के एक भाई हैं, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो ऊंचा तकिया रखते हैं लेकिन उनकी गर्दन और सर में हर वक्त दर्द रहता है और नीचे तकिए पे वो सो नहीं सकते, तो उनके लिए क्या? सर्वाइकल पिलो जिसमें डबल कर्व होता है, एक ऊंचा एक नीचा, अगर आप सीधा लेटेंगे तो लोअर कर्व, करवट में ऊंचा वाला कर्व यूज करेंगे। ठीक है जी, ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है
कि आपके पास जब पेशेंट आता है तो पहला क्वेश्चन वो यही करता होगा कि इसमें नीडलिंग तो नहीं होगी, टांका तो नहीं आएगा, कॉस्टली तो नहीं है। तो इस बारे में मैं भी सवाल करूंगा एक पेशेंट बन के कि ये कॉस्टली तो नहीं है, इसके लिए आपसे पहले टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट आपको आप देखते हैं या प्री अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या है? सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट पे पेशेंट देखा जाता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि फ़ौरन से मेडिसिन लिखें या नेक्स्ट कर दें फ़ौरन, ऐसा नहीं, हमें हर पेशेंट को कम से कम 30 to 45 मिनट्स देने पड़ते हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है। एक साथ भी दो आ जाए, अगर मैं एक में लग जाऊँ एडजस्टमेंट में, तो आप देखें दूसरा 45 मिनट्स तक वो पेन लेके कैसे वेट करेगा, है नॉर्मल सी बात। अच्छा, वैसे डॉक्टर के पास जाके ज्यादा पेन होती है, घर में फिर नॉर्मल होती है, हॉस्पिटल या क्लिनिक चले वहाँ ज्यादा पेन शुरू हो जाती है। आपको एक मजे की बात बताऊं, एक पेशेंट को मैं एडजस्ट कर रहा था तो उनकी कुछ आवाजें निकल आई, तो दूसरा पेशेंट कहता है मैं सही हो गया। ये भी होता है, ये भी एक मैजिक है। ऐसा ही है। तो ये होता है, लेकिन अपॉइंटमेंट में चलना बेहतर होता है। लेकिन कुछ लोग बाय वॉक आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता, जैसे तो हमको वेटिंग एरिया में बिठा देते हैं कि भाई आप इसके बाद आपको अटेंड तो ये करें। जो आपने कहा कि पेन की आवाज आती है, मतलब एडजस्टमेंट हो रही है, तो मतलब ये क्रैक तो साउंड्स आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। और जब हम कभी शूट करते हैं पेशेंट की वीडियो, तो हम यहाँ माइक लगा लेते हैं, तो वो और डबल आते हैं। मेरी कुछ वीडियोस में आपने शायद देखा हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो किसी को डराने के लिए काफ़ी है। नहीं, तो ये बताएं कि एडजस्टमेंट होने के बाद, जैसे आपने गर्दन के मोरों का एडजस्टमेंट किया, ये नर्व को क्लियर किया कि नर्व के सर्कुलेशन, तो उसके बाद वो काम कितनी देर में कर सकता है? उसी वक्त कर सकता है, इवन सेकेंड डे भी कर सकता है, सेम डे कर सकता है, वेरी नेक्स्ट डे जॉब पे जा सकता है या जा सकती है, बिल्कुल। एडजस्टमेंट के बाद कोई रेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल भी। ठीक और ना है ही कोई सोरिंग होती है, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल। और जी ना, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ मैं बताते चलूं, हमारे बहुत प्यारे हर दिल अजीज साजिद भाई की भतीजी ने आज हमें ज्वाइन इन किया है। और साजिद भाई के लिए मैं ये कहूँगा कि हमेशा इस बंदे के चेहरे पर स्माइल रहती है। जैसे कि आज हमारा टॉपिक भी है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ये पूरा करते हैं। और इनसे कोई भी बात करें, साजिद भाई ये हो गया था, ऐसे कर लिया था, ये चीज़ हुई, या जैसे ही आते साथ वो खड़े होते हैं, तो मैं अक्सर इनसे पूछा, साजिद भाई गेस्ट तो नहीं है, स्माइल करके बोलते हैं भाई गेस्ट आपका वेट कर रहे हैं। तो लव यू साजिद भाई, जीते रहिए। आपको सना खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सना के? ठीक है सना, सना आपसे बात करते हैं, हम कलाम सुनेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, किन किन एजेस पर आप डील करते हैं और कौन सी स्पेसिफिक एज है जिस पर आप डील नहीं करते? फॉर दिस ऑलमोस्ट तमाम एजेस पे ही डील किया जाता है। हमारे पास तो बहुत छोटे बच्चे भी हमारे लगे हैं जो भारी बैग की वजह से टिल्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे वीकनेस की वजह से, आजकल तो आपको पता है कितना लोड डाला जाता है बच्चों के ऊपर, तो काइफोसिस वगैरह हो सकता है, स्कोलियोसिस हो जाता है बच्चों में। यंगस्टर्स तो बहुत आ रहे होते हैं। एल्डरली में भी हम मेल्स को ले लेते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर, क्योंकि मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी हड्डियों का भुरभुरापन, इस वजह से हम उनका पहले बीएमडी करवा लेते हैं खवातीन में। बीएमटी करवा अब 50 बीएमडी करवा लेते हैं। अच्छा, एक भाई का मैसेज आया है कि डॉक्टर साहब से ये पूछेगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे एक मशहूर हॉस्पिटल से प्लास्टर लगाया गया। प्लास्टर के बाद मुझे कहा गया कि आपकी 1 महीने की फिजियोथेरेपी है, जो कि 2 दिन छोड़कर है, लेकिन मेरा हाथ फिर भी टेढ़ा है। स्टिल हाथ टेढ़ा, क्योंकि प्लास्टर जब लगाया गया था उसमें उन्होंने कोई मिस्टेक की है। एक्सरे देखने के बाद प्लास्टर किया जाता है, हड्डियों को इंटैक्ट करने के बाद। ठीक है। उसके बाद जब वो खुलता है तो फिजियोथेरेपी होता है कि वो दोबारा से मोबाइल हो जाए। वहाँ कोई मिस्टेक हुई, कोई एक मसल ऐसे रह गया जो स्कार है, जो अभी स्टिमुलेट नहीं हुआ, जो वर्किंग मसल नहीं है। तो नहीं, उसको क्या करेंगे फिर? उसके अंदर ये करना है कि उसका देखना पड़ेगा कि वो पोजीशन पे है, क्या वो हर डायमेंशन मूव हो रहा है, और उसको जग्स देने पड़ेंगे, क्योंकि हाथ का कंट्रोल सारा बैक से ही है हमारा। फ्रंट से सिर्फ रिब्स हैं, बैक से ही शोल्डर सपोर्ट होती है ना, और बाकी उसकी वर्किंग एडजस्ट जो नेक से आते हैं, तो वो सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए एक सवाल है। मेरा ताल्लुक ये जो आपको घर में खाना देते हैं या बाइक सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उनसे भाई का ताल्लुक है। अब मैं नाम नहीं ले सकता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आज से 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर्दियों में, और क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैंने अपनी परवाह नहीं की। मैंने वो बुखार वाली गोली 2 खाकर और दर्द से निजात के लिए काम किया। लेकिन अब 2 साल के बाद मेरी रिब्स में यानी पसलियों में बहुत दर्द होता है, और ये मुझे बताएं कि इसका हल है इनके पास, क्योंकि किसी किसी वक्त तो ऐसा होता है कि सांस लेना अजाब हो जाता है। एग्जैक्टली जहाँ रिब्स हैं उसके बिल्कुल पीछे जो मोर है वो थोरैक्सिक कहलाते हैं, जिसे डोर्सल कहते हैं। वहाँ पर कोई इनके चोट लगी हुई है डेफिनेटली, और वहाँ जो एक नर्व आती है जो लंग्स को ऑपरेट करती है, जस्ट लाइक हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स, वो डिस्टर्ब है, वो पिंच्ड हो रही है। दैट्स इट, कुछ नहीं है, बस एक सेशन की मार है, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि बड़ा अच्छा सवाल
और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मेरे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोग्राम ये बड़ा चुन के सवाल लाते हैं। जी। लव यू रमीश भाई। और उन्होंने ये कहा कि आप कराची के रोड, अब तो जहां दिल चाह रहा है, जहां खांसी आ गई वो रोड खुद जाएगा, ऐसा ही है। छींक आ गई तो रोड खुद जाएगा, ऐसे ही है ना मौलाना साहब। तो मुझे ये बताएं कि रोड के हालात को देखते हुए, जब रोड बाइकर्स बाइक रोड कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं, तो उसके बाद कमर में जर्क आ जाता है, घुटनों में जर्क आ जाता है, आपकी जो ये थाई एरिया इसमें जर्क आ जाता है। इसको बेटर करने के लिए या गर्दन को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या सर सेशन? वर्स्ट कंडीशंस हैं पर डे। मैं मिल फर्स्ट 1-2 साल पहले 10 पेशेंट देखता था, अब वो 25 पर आ गए हैं इसी रोड्स की वजह से, खड्डों की वजह से। हाँ बिल्कुल, उनको कोई इंजरी नहीं, बस ये रोड ने रोड प्रॉब्लम की किया वजह से शौक सब आए हैं आपकी। इवन अब तो रोड है नहीं, खड्डों में से रोड ढूंढ के बाइक चलानी पड़ती है। ऐसे ही है। अच्छा, जहाँ पे थोड़ा बहुत रोड नजर आ जाता तो अभी खोद देते कि कभी की इलेक्ट्रिक, कभी गैस और कभी पानी। और बारी बारी आगे नहीं, एक साथ कोई अपनी केबल डाले फिर बंद कर दें उसको, नहीं, बार बार में याद आता है उनको, सोच सोच के आता है। मतलब अगर हम इसको सेंटर इन टर्म्स कहें तो आपका अजियत देना लोगों को ऑब्वियसली, और है क्या। बिल्कुल। अच्छा, एक बहन ने पूछा है कि मीरा भाई से पूछेगा, नहीं मेरी बहन, अगर आप डॉक्टरी के हवाले से कोई सवाल करते हैं या कुछ पूछते हैं तो दैट इज़ नॉट अ वल्गैरिटी, वो बेसिकली आपकी वजह से कितने लोगों की और इस्लाह होती है। बहन ने पूछा कि मेरी डिलीवरी जो लास्ट हुई, मेरा सेकंड बेबी था, वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, टेंशन की वजह से मुझे ऑपरेट करवाना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चे की हार्ट बीट जा रही थी और बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन जब हम जा रहे थे तो हम अफोर्डेबल नहीं थे। मेरे मियाँ मुझे बाइक पर लेके गए और खड्डों की वजह से मेरी जो कमर के मोरे हैं उसमें अब इतनी तकलीफ होती है कि एक और प्लानिंग है कि बेटी अल्लाह तबारक व तआला उनको दे दे, लेकिन मैं खौफ से सोच भी नहीं सकती कि मेरी कमर में बहुत दर्द ऐसा होती होता है। है, साइकोलॉजिकली तो ट्रॉमा हुआ ही होगा उनको डेफिनेटली। इनसे बस मेरी रिक्वेस्ट यही है सिस्टर से कि एक दफ़ा आ जाए हमारे पास, मैं एडजस्ट कर दूंगा उसका इंशाल्लाह। 2 सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर दोबारा वालदा बनेगी। मतलब आप बनेंगी, फिर हम मिठाई खाएंगे आपसे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपका क्लिनिक कहाँ है, आपके टाइमिंग्स कहाँ है, और एक क्लिनिक है, 2 क्लिनिक है, तमाम चीज़ें थोड़ी सी डिटेल। एक ही जगह पे है, मुशरीबाद ब्लॉक 1, ठीक है, और कामरान मार्केट वाला एरिया कहलाता है, जहाँ आबेटाउन वगैरह सिचुएटेड है। बैंगलोर नंबर A437। ठीक है। टाइमिंग जो है दोपहर 3:30 से लेकर रात 10:30 डेली, संडे ठीक है। को भी, संडे को इवन ईद बकरीद को भी, हमेशा। मतलब ये वो भाई हैं जो आपको हर वक्त मिलेंगे। अच्छा, हमेशा। अगर आपसे अपॉइंटमेंट लेना हो, कोई पर्सनल नंबर नहीं दीजिएगा, लोग फिर पर्सनल दे देते हैं, मुझे बुराइयां करते हैं, बड़े फजूल। नहीं। रात को मैं आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, हमारे चैनल पर नंबर चल रहा होता है उनका ना, प्रोड्यूसर साहब का, रात 4 बजे कॉल करके कहते हैं अच्छा सुबह का अगर सेशन खाली हो तो हम आ जाए, वरना कोई और दिन बता दें। भाई शादीशुदा बंदा है, उसके घर में और मसले मसाइल हैं, तो फजूल से सवाल आते और हैं, वो सोता भी तो होगा, तो वो सोना भी है। तो मुझे ये बताएं कि आपका नंबर कोई ऐसा जिसमें मैं बताता हूँ। 0304 2357 261, 24 आवर्स ऑन है। दोबारा आराम नाम से बताइएगा। 0304 2357 261। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे सवालात का जवाब देने का बहुत शुक्रिया। मेरे करख्त सवाल थे, जवाब आपने बड़ा अच्छा दिया, और ये देखिए स्माइल कर रहे हैं डॉक्टर साहब आपकी वजह से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और आपसे हमें एक काम और है जो आपको ऑफियर बताएंगे, वो ज़बरदस्त होना चाहिए, और इंशाल्लाह